आज हम त्रिकोणमिति का इंट्रोडक्शन करने वाले, भूमिका देखने वाले। ठीक है, तो त्रिकोणमिति का क्या मतलब होता है, यहाँ से हम देखेंगे त्रि का मतलब क्या होता है, तो तीन। कोण का मतलब तो कोण, ठीक है, और मिति का मतलब माप। तो त्रिकोण किसमें होता है, त्रिभुज में। तो इसका क्या हुआ, त्रिभुज के कोण का माप, ठीक है, त्रिभुज के कोण का माप। त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ त्रिभुज के कोण का माप या त्रिभुज की भुजाओं का माप। जैसे हम देखते हैं जियोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, ट्राई से मतलब हो गया ट्रायंगल, गोनोमेट्री का मतलब क्या हो गया, भुजाएं। ट्रिगोनोमेट्री माने त्रिभुज की भुजाएं और त्रिभुज के कोण दोनों के माप को हम त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक है, तो इसका हम एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। त्रिकोणमिति का यहाँ पे हम एग्जाम्पल डिफिनेशन लिख लेते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति किससे कहते हैं। ठीक, त्रिकोणमिति का अर्थ हुआ तीन कोण का माप। ठीक है, तो तीन कोण को हम क्या कहेंगे, तो त्रिभुज। ठीक है, तो त्रिभुज का माप, ठीक है, त्रिभुज का माप क्या कहलाएगा, त्रिकोणमिति कहलाएगा। तो त्रिकोणमिति का डिफिनेशन हमारा ये रहा। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। ठीक है, अर्थात त्रिभुज की भुजाओं का मापन। अतः त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसे हम त्रिकोणमिति कहेंगे। ठीक, त्रिकोणमितियां में कुल 6 निष्पत्तियां होती हैं। ठीक है, तो हम त्रिकोणमिति के कुछ निष्पत्तियां लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां, ठीक है, त्रिकोणमिति की निष्पत्तियां। त्रिकोणमिति में कुल 6 निष्पत्तियां होती हैं। ठीक है, पहला हमारा होता है साइन, सेकंड में होता है कॉस, थर्ड में होता है टेन। ठीक है, साइन का अपोजिट और कॉस का अपोजिट। साइन का अपोजिट हो जाएगा कोसेक, कॉस का अपोजिट हो जाएगा सेक, टेन का अपोजिट हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो हमारे पास कितने 6 निष्पत्तियां हो गए, तो 6। ठीक है, पहला में हमारा हो गया साइन, दूसरा में हो गया हमारा कॉस, तीसरा में हमारा हो गया टेन, चौथा में हो गया हमारा कोसेक, पांचवा में हमारा हो गया सेक और छठा में हमारा हो गया कॉट। ठीक है, ये 6 निष्पत्तियां होती हैं त्रिकोणमिति में। ठीक है, साइन का अपोजिट कोसेक होता है और कोसेक का अपोजिट साइन होता है, इसलिए हमने ये चिन्ह बनाया है। ठीक है, कोस का अपोजिट सेक होता है, सेक का अपोजिट कोस होता है, टेन का अपोजिट कॉट और कॉट का अपोजिट टेन होता है। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक, जैसे कि हमारा ये 90 डिग्री का हो गया, इसे ए मानेंगे, इसे बी और इसे सी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान, इसे थीटा मानेंगे, इसको क्या कहेंगे, तो थीटा कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से थीटा जिससे बेस में सटा हुआ होता है, ठीक है, जिसके इधर सटा होता है उसे हम बेस कहते हैं। ठीक है, इसे ये जिसके साथ सटा हुआ होता है, थीटा जो है ना, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है, तो कर्ण होती है। यहाँ पे लिख लेते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे बड़ी भुजा।
कर्ण होती है, ठीक है। यहाँ पे हमारी सबसे बड़ी भुजा ये रहा, ठीक है। ये थीटा है ना, थीटा कर्ण के साथ हमेशा रहेगा, कर्ण और दूसरा कोई भी भुजा रहे तो कर्ण को छोड़ के ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण हो गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो आधार हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा, ठीक है। तो लंब, आधार और कर्व। लंब को हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। आधार को हम कहते हैं बेस, इसे कहते हैं हाइपोटेनस। अगर किसी त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो, ठीक है, और तो इसे हम कौन सा त्रिभुज कहेंगे, इसे हम कहेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इसे हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज में मैंने जैसे कि बताया कि जिस कर्ण के साथ थीटा जो है, जो कर्ण और जिस भुजा के साथ में होगा उसे हम आधार मानेंगे। तो जैसे कि सेम ऐसा ही एक और त्रिभुज बनाते हैं, ठीक। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, और थीटा इसे मानते हैं, ठीक है। 90 डिग्री हमारा ये रहा, ठीक। तो थीटा अगर हम इसे मानते हैं ना, तो ये सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होगा, तो कर्ण को तो हम ऐसे पहचान गए कि ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है, ये हमारा कर्ण हो गया। तो कर्ण और थीटा, ठीक है, सटे हुए हैं, थीटा जिसके साथ सटा हुआ है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो आधार कहेंगे। और थीटा के सामने वाली भुजा इसे हम क्या कहेंगे, तो लंब कहेंगे, ठीक। हम थीटा को ध्यान देना, थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा लंब कहलाएगी, और थीटा जिसके साथ सटा हुआ होगा उसे हम आधार बेस कहेंगे, ठीक है। त्रिकोणमिति में हम सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब हम लंब आधार तो पहचानना सीख गए, ठीक है। तो अब हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, ठीक है। अब हम आते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का 3 फॉर्मूला हमारा होता है लंब, आधार और कर्ण ज्ञात करने का, ठीक है। इसे हम लंब मानेंगे। अगर हमारा थीटा यहाँ है तो अगर थीटा हमारा यहाँ हो जाए तो इसे लंब मारेंगे, ठीक है। ये हमारा लंब हो गया, ये हमारा आधार हो गया, ये हमारा कर्ण हो गया, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम चलते हैं, तो ये ए और बी, ये हमारा लंब है, बी और सी है हमारा आधार है, ए और सी क्या है, तो हमारा कर्ण है। तो पाइथागोरस में बताया गया है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम कर्ण निकालना चाहें तो कर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बराबर हमारा हो जाएगा अंडर रूट, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम लंब ज्ञात करें, लंब क्या हो जाएगा, तो लंब हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। अगर हम आधार ज्ञात करें तो हमारा हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हमारा हो गया पाइथागोरस का फॉर्मूला, ठीक है, लंब, आधार, कर्ण ज्ञात करने का। इसका एक ट्रिक भी है, ठीक है, ट्रिक यहाँ पे लिख देते हैं। ट्रिक होता है लाल बट्टा कक्का।
एल से हमारा हो गया लंब, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं, अगर हम साइन ज्ञात करें, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइन का मान हो जाएगा लंब बटा कर्ण। तो ये हमारा हो गया लंब बटा कर्ण। सेकंड में अगर हम आते हैं कॉस थीटा ज्ञात करने के लिए, तो कॉस में क्या हो जाएगा? आधार बटा कर्ण, ए से आधार, आधार बटा कर्ण, ठीक है। अगर हम tan ज्ञात करें, tan थीटा, तो tan थीटा का क्या होगा? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, ठीक है। ये हमारा हो गया साइन के लिए, साइन थीटा के लिए। ये हमारा हो गया कॉस थीटा के लिए। ये हमारा हो गया tan थीटा के लिए। थीटा का हमारा हो गया लंब बटा कर्ण। तो हमें पता है साइन का अपोजिट क्या होता है? तो कोसेक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं साइन का उल्टा क्या होता है? तो कोसेक थीटा होता है। तो कोसेक थीटा में क्या करेंगे? तो साइन का जो लंब बटा कर्ण है ना, तो इसे उलट देंगे, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। और सेक हमारा किसका उल्टा होता है? तो कोस का उल्टा होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? कर्ण बटा हमारा क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा, ठीक है। और कोट थीटा क्या होता है? तो tan का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? आधार बटा लंब हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया सभी निष्पत्तियों का फॉर्मूला लंब बटा कर्ण में। साइन 0 का मान क्या होता है? तो साइन 0 का मान हमारा 0 होता है। साइन 30 का मान हमारा क्या होता है? तो 1/2 होता है, 1/2 होता है, 1/√2 होता है। 60 का मान क्या होता है? तो √3/2। और साइन 90 का मान हमारा क्या होता है? तो 1 होता है, ठीक है। cos 0 का मान हमारा 1 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है। cos 45 का मान 1/√2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। और cos 90 का मान 0 होता है, ठीक है। tan 0 का मान 0 होता है। tan 30 का मान 1/√3 होता है। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है। और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो जैसा कि हमें पता है कि साइन का उल्टा cos होता है, cos का उल्टा sec होता है, tan का उल्टा cot होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा साइन है, साइन 0 का मान हमारा 0 है। तो 0 का मान हमारा साइन 0 का मान 0 है। तो 0 के बटा में कुछ क्या है? तो 1 है, ठीक है। कुछ नहीं तो 1 है 0 के बटा में, ठीक है। तो अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 हो जाएगा। तो अगर किसी चीज में हम 0 से भागा देते हैं ना, तो वो हमारा अपरिभाषित हो जाता है। इसे हम अपरिभाषित कहेंगे, ठीक है। उल्टा 8 तो लिखते हैं ना, उसे हम अपरिभाषित कहेंगे। तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अपरिभाषित हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा हमारा 2 हो जाएगा। 1/√2 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो इसका उल्टा √2 हो जाएगा। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। 1 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो 1 का उल्टा 1 ही रह जाएगा। 1/1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1/1 ही रहेगा, 1 ही रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब cos में 0 का मान 1 है, तो इसका भी 1 ही रह जाएगा, 1 उल्टा करेंगे तो वही हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो cos 30 का उल्टा हो जाएगा, √3/2 है, तो क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? उल्टा करेंगे तो √2 हो जाएगा। इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा। इसका 0 का उल्टा क्या हो जाएगा? तो अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। tan 0 का मान क्या हो जाएगा? 0। तो cot 0 का मान अपरिभाषित हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 1/√3 है, तो ये √3 हो जाएगा। उल्टा करेंगे तो 1 का 1 ही रह जाएगा। √3 का क्या हो जाएगा? तो 1/√3 हो जाएगा। और अपरिभाषित का उल्टा 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो साइन का मान जैसे साइन में अगर थीटा का मान बढ़ते जा रहा है, ठीक है, तो हमारा ये मान बढ़ रहा है कि घट रहा है?
तो जैसे कि देखते हैं थीटा का मान साइन 0 का मान 0 है तो साइन 90 का मान 1 है। तो साइन का मतलब क्या हुआ, अगर साइन में थीटा का मान अगर बढ़ेगा तो साइन का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। कॉस में अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका कॉस में थीटा का मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, ठीक है, क्योंकि साइन कॉस 0 का मान 1 है, कॉस 90 का मान 0 है, तो इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है। और tan में देखते हैं, tan 0 का मान 0 है और यहाँ पे tan 45 का मान 1 है, इसका मतलब क्या हुआ, तो बढ़ रहा है। तो साइन tan में भी यही होगा, tan में भी थीटा का मान बढ़ेगा तो tan का मान ही बढ़ेगा, ठीक है। और कोसेक में क्या होगा, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कोसेक में थीटा का मान बढ़ रहा है पर कोसेक का मान क्या हो रहा है, घट रहा है। सेक में क्या हो रहा है, सेक में थीटा का मान बढ़ रहा है तो सेक का मान भी क्या हो रहा है, तो बढ़ रहा है। यहाँ से 1 से 2 हो गया, ठीक है। कोट में क्या हो रहा है, कोट में हो रहा है यहाँ अपरिभाषित है, √3 है। √3 का मान क्या होता है, 1.732 1.732 होता है √3 का मान। तो यहाँ से हमारा क्या हो रहा है, 1.732 से ये छोट कम है, √3 1 वाला √3 तो और कम है, 1 से 0 हो गया तो ये इसका मान क्या हो गया, कोट का मान भी क्या हो रहा है, तो घट रहा है। थीटा का मान बढ़ रहा है तो कोट का मान घट रहा है। तो बढ़ किसका किसका रहा है, तो साइन का बढ़ रहा है और tan का बढ़ रहा है और किसका बढ़ रहा है, कोसेक का घट रहा है, सेक का बढ़ रहा है और किसका बढ़ रहा है, इसका बढ़ रहा है, इसका तो घट रहा है, इसका भी घट रहा है। 3 का मान बढ़ता है और 3 का मान घटता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखते हैं साइन में, साइन और कोस के समान को समझते हैं। तो साइन 0 का मान जो होगा ना वो कोस 90 का मान होगा। देखो यहाँ से यहाँ उल्टा हो गया, ठीक है। साइन 0 का मान जो होगा जो कोस 90 का मान के बराबर होगा, अब कोस 0 का मान जो होगा तो वो साइन 90 का मान के बराबर होगा, ठीक है। फिर इसी तरह क्रॉस यहाँ पर करेंगे, साइन 30 का मान और इसका मान इतना बराबर, ये हमारा ऊपर नीचे बराबर, ठीक है। पीछे से यहाँ देखेंगे। और अब हम इसे देखते हैं कोस और सेक को। तो कोस 0 का मान और सेक 90 का मान ये दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्रॉस करेंगे, फिर यहाँ से क्रॉस करेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस करेंगे और ये वाला ऊपर नीचे रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। अब tan और कॉट में करेंगे क्योंकि ये दोनों उल्टा होता है, तो इसका मान अपोजिट होगा, इसका होगा और एक बराबर होगा, इस तरीके से होगा, ठीक है। सही में किस तरीके से बन रहा है, 2 बार क्रॉस हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, अगर साइन में थीटा का मान बढ़ने पर साइन का मान क्या होगा, साइन का मान क्या होता है, तो बढ़ेगा, ठीक है। कॉस का मान क्या होगा, तो घटेगा। tan का मान क्या होगा, tan का मान ही बढ़ेगा। और कोसेक का मान क्या होगा, कोसेक का मान हमारा घटेगा। और सेक थीटा का मान, अगर थीटा का मान बढ़ेगा तो सेक थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो बढ़ेगा। और कॉट थीटा का मान क्या होगा, अगर tan थीटा बढ़ रहा है तो कॉट थीटा क्या होगा, घटेगा, क्योंकि साइन का उल्टा कोस होता है, तो कोस साइन अगर बढ़ रहा है तो कोस घटेगा, कोस अगर घट रहा है तो सेक बढ़ेगा, tan अगर बढ़ रहा है तो सेक घटेगा, क्योंकि ये दोनों हमेशा उल्टा होता है। थीटा का मान बढ़ने पर इन सब का मान घटता बढ़ता है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ठीक है। इसमें हमारा पहला फॉर्मूला होता है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है 1, ठीक है। साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर हमारा 1 होता है। तो यहाँ से अगर हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, साइन थीटा का मान, तो 1 बटा क्या हो जाएगा, ये दोनों गुना में है तो 1 बटा हो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा, ठीक है। अगर हम यहाँ से कोसेक थीटा का मान निकालेंगे,
कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का मान हम निकालेंगे तो 1 बटा क्या हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अगला पे चलते हैं। ठीक है, अगला हमारा हो जाता है cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 बटा सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1 बटा cos थीटा। ठीक है, tan थीटा, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो tan थीटा बराबर हमारा क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan थीटा बराबर हमारा जाएगा 1 बटा cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या हमारा हो जाएगा 1 बटा tan थीटा, और tan थीटा का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर हमारा होता है sin थीटा बटा cos थीटा। ठीक है, और हमारा होता है cot थीटा बराबर cos थीटा बराबर बटा sin थीटा। ठीक है, ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हमारा होता है हमारा 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा 1 होता है। तो यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे तो हमारा क्या होता है 1 माइनस, यहाँ से प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या है 1 माइनस, यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा अगर यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर यहाँ से हम साइन को उधर भेजेंगे तो कॉस निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम सेक स्क्वायर थीटा अगर हम निकालते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम सेक थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ से अगर हम टेन स्क्वायर का मान निकालते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा अगर हम इसे उधर बदलेंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो हमें तो टेन स्क्वायर का मान निकालना है तो यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में तो प्लस में, तो माइनस माइनस हमारा कट जाएगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये कैसे है एक बार और समझा देते हैं। ठीक है, तो हमने इस फॉर्मूला से लिया है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। ठीक है, तो हमने क्या किया हमने सेक को उधर ले गए, सेक को हम उस साइड ले जाएंगे तो माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यही यहाँ पे लिखा गया है माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। सेक को हम उठा के हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में सेक है जो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ से हम माइनस कॉमन लेकर माइनस माइनस काट देंगे तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ से भी सेम इसी तरीके से यही बनेगा। तो यहाँ से भी अगर हम कोसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और कोसेक थीटा का मान अगर हम निकालते हैं कोसेक थीटा का मान
क्या हो जाएगा √1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ से फिर से लिख लेते हैं, फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। इस बार हम क्या निकालेंगे, तो कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे। तो ये क्या है, तो माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हमें माइनस कोट स्क्वायर थीटा, तो माइनस तो नहीं चाहिए, तो हम करेंगे माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर माइनस कॉमन लेंगे, एक प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कोट थीटा का मान क्या हो जाएगा √ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, इसके बाद हम कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा हो जाएगा पहला साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा कोस थीटा। दूसरा में हमारा हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा कॉट थीटा। तीसरा में हमारा हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा से साइन थीटा। चौथा में हम आते हैं तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोसेक थीटा। पांचवा में आ जाएंगे कोसेक 90 माइनस थीटा का मान क्या हो जाएगा तो सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, कॉट 90 माइनस थीटा क्या हमारा क्या हो जाएगा कॉट का क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। ठीक है, देख सर्व समीकरण हमारा दो फॉर्मूला छूट गया था, वो लिख देते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है 1/sin थीटा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर हमारा होता है 1/cos थीटा। साइन कोट का तो लिखा ही दिए थे। ठीक है,